किसी शिष्य ने हमसे पूछा कि गुरुदेव, हमें ये बताएं कि जो इंसान अहंकार होता है, अहंकार आ जाता है, जहाँ जिसके मन में अहंकार आ जाता है, जहाँ जिसके मन में बहुत ही अपनी कुछ चीज़ों को लेकर ईगो अहंकार बना रहता है, तो उसका जीवन आगे जाकर कैसा रहेगा। और उस बच्चे ने ये भी कहा कि गुरुदेव, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि कुछ लोग अपने गुरुओं पर भी अहंकार रखते हैं। जैसे गुरु से बात करनी अहंकार करना, या गुरु से बढ़कर बात करनी, मतलब अपने से अहंकार में लेकर बात करनी। उस बच्चे ने ऐसे हमें कहा। बच्चा हरियाणा का रहने वाला है, तो उन्हें कहा था कि मेरा नाम ज़रूर लेना गुरुदेव, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं उनका नाम लेता हूँ, हरियाणा का रहने वाला है। तो उसका नाम शमशेर है, शमशेर सिंह है बच्चे का नाम। तो बाकी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने मना किया था। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, जो मैंने देखा कि अगर गुरु अपने बच्चे को दीक्षा भी देता है, या कुछ सिखाता है, या उनका भार लेता है, कहता मैं तो रहता हूँ गुरुदेव, गुरुओं के साथ में हूँ, तो देखता हूँ कि कई लोग गुरु के बारे में बहुत गलत उल्ट पुल्ट भी बोलते हैं, अहंकार भी रखते हैं, उल्ट पुल्ट भी बोलते हैं, खुद गुरु बन जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत परेशान हूँ, इसका कोई हल है कि इसका कोई आगे जाके उसका फल क्या मिलेगा? अगर तो आगे जाके फल उसको कुछ नहीं भोगना पड़ेगा, तो फिर वो बच्चा कह रहा था भक्ति करने का क्या हमें फ़ायदा। तो उसको उस बच्चे ने हमें कहा कि हमने कई गुरुओं से पूछा, तो कुछ गुरुओं की बातें हमें समझ में आ गई, तो कुछ की नहीं आई। तो कुछ गुरुओं ने हमें, उस बच्चे ने बताया कि ये कहा कि देखो बेटा, कि बच्चे कि जो इंसान अपने गुरु के बारे में गलत बोलता है, गुरु चाहे जैसा भी हो। उस बच्चे ने बताया कि किसी ने उसे बताया, जिस गुरु से उन्होंने पूछा कि अगर कोई गुरु आपको कोई बात बता रहा है, अगर गुरु ने आपका कुछ कर्म किया, आपने अपने गुरु को गलत बोल दिया, गलत भावना रखी, दिमाग में गलत सोच रखी, गुरु को गलत कहा, गुरु के आगे अहंकार किया, तो फिर उस बच्चा ने बताया कि गुरु ने बताया कि उस इंसान का पतन निश्चित है। क्योंकि गुरु ही है जो अपने बच्चों के जो बुरे कर्म है, जो पाप कर्म हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, जैसे गोद में माँ खिलाती है तो उसका पालन पोषण करती है, वैसे ही गुरु है कि अपने बच्चों का पालन पोषण करते रहते हैं कि मेरे बच्चे आगे बढ़े। अगर उस बच्चों ने गलत कर दिया, गलत कहा है, तो फिर उस गुरुदेवों ने कहा कि उसका पतन निश्चित है। मालिक परमात्मा भगवान उसे कभी अच्छा फल नहीं देगा। उसकी जितनी की हुई भक्ति है ना, सारी असफल जाएगी। क्योंकि कार्य कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के कार्य होते हैं जो गुरु करने पड़ते हैं। गुरु शिष्य के भार अपने पर लेते हैं और खुद कमाई अपनी दे देते हैं। फिर गुरु को फिर नीचा दिखाया जाए, या बुरा बोला जाए, या अहंकार किया जाए, तो फिर उसका पतन निश्चित है। फिर उस गुरुदेव ने बताया कि क्यों निश्चित है, क्योंकि पहले तो दिखाई नहीं देगा, पहले नहीं दिखाई देगा। जब तक आप संसार में जीवित हो, तब 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 टिका आपको कुछ महसूस नहीं होगा। जब आप शरीर से प्राण त्यागोगे, जहाँ आप बीमार पड़ोगे, जहाँ आपको लगेगा कि हाँ अब गड़बड़ हो गई, तो फिर महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मैंने उस वक्त वो किया था, उसका फल अब मिला है। गुरु भगवान सब याद दिला देते हैं उस वक्त। उस बच्चे ने आंसर दिया। उस बच्चे ने ये भी आंसर दिया कि उस जिन्होंने गुरु निंदा की होगी, या गुरु के बारे में उल्ट पुल्ट कहा होगा, गुरु का कर्म ही है कि उपाय करना, गुरु तो करेगा ही उपाय। जिस बच्चे के ऊपर कोई आँच आएगी, उपाय करेगा ही। तो उस बच्चे ने भी यही बताया कि अगर कोई आपका बच्चा है, आप खिला रहे हो, अगर दूसरा आदमी आकर उसे मारेगा, पीटेगा, ठीक है, उसे फेंकेगा, दूर दूर फेंकेगा, मतलब मारने की कोशिश करेगा, तो आप उसके माता पिता हो तो आप शांत रहोगे? आप अपने बच्चे को बचाओगे नहीं? बचाओगे ना? तो इसी तरह ही गुरु अपने बच्चे को अपनी कमाई देकर उस जो भैड़ी कहते हैं ना, जहरीली चीज़ों से बचा लेते हैं, बुरी चीज़ों से बचा लेते हैं, खतरनाक चीज़ों से बचा लेते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ों से बचा लेते हैं। अपना नहीं देखते, अपनी बुराई का नहीं देखते, पर बच्चे को बचा लेते हैं। उस खानदान को बचा लेते हैं, उसके माता-पिता को बचा लेते हैं, उसके पूरे माता-पिता, जहाँ जिसका जितना भी उसका कुलबा है, जम जितना मतलब उसका परिवार है, उस सभी को बचा लेते हैं। ऐसा कहा था उस बच्चे ने। फिर उस बच्चे ने कहा कि गुरुदेव ने कहा कि बचा लेते हैं, तो फिर गुरु को निंदा कहने वाले, बुरा कहने वाले, तो फिर उसका तो पतन निश्चित है। इस वक्त स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं लगता। 1-2 साल या 6 महीने, साल भर, 1-2 महीने, 2 साल, 3 साल नहीं कुछ पता लगता। पता लगता है उसके बाद में जाकर कि हाँ, ऐसी-ऐसी गलती की थी, ऐसा-ऐसा करा था, तो ऐसा-ऐसा हुआ है, ऐसा होगा। तो फिर उसने कहा कि गुरुदेव, जब वो अपना मतलब प्राण त्यागेंगे, तो तब क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि जब वो अपने प्राण त्यागेंगे, तो तब वो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। चाहे जितना मर्ज़ी वो पाठ करे, पूजा करे, भगवान को माने, किसी भी भगवान को माने, शक्ति तो एक ही चल रही है ना। जिसने नाथ निंदा की, वो नरक में भी जगह नहीं मिली। ऐसा हो जाता है। जिसको नाथ की निंदा कर दी, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती। तो अगर किसी चेले ने ऐसा उस गुरुदेव ने कहा किया है, तो वो तुरंत जाकर अपनी माफ़ी माँगे और सुधर ले, ताकि अगला जीवन बड़ा खतरनाक होता है। जो आगे वाला जीवन होता है ना, जब तक शरीर में है तो अहंकार है, शरीर छूटेगा तो अगला जीवन बहुत खतरनाक है बेटा, वो बचाओ। उन्होंने बताया कि हमने देखा है, ये भी जीवन देखा है, अगला भी देखा है। सर्वपतिनाथ जो सर्व सर्व
सर्वोपरि है ना, वो नाथ है, सर्वोपरि नाथ है, तो आप उससे टकरा रहे हो तो वो गलत होगा। पाठ पूजा व्रत जिसकी मर्जी कीजिए, सब व्रत जिसकी मर्जी कीजिए, फल नहीं मिलेगा। हाँ, स्टार्टिंग लेवल तो आपको ऐसा फल मिलेगा, सब कुछ आना शुरू होगा, घर में बरकत आएगी, ऐसी आएगी, कुछ नहीं आएगी। उसके बाद घर में कुछ दिनों बाद या कुछ चिरों बाद या कुछ सालों बाद घर में बरकत की जगह बीमारी, फलान टींग, ऐसे दिल दर्द, अलग अलग चीज़ आना शुरू हो जाएगी, जिससे इंसान को भोगना पड़ता है। तो जो प्राण त्यागते हैं, बड़ी बहुत ही कठिनाई से त्यागते हैं। उसके शरीर में कहते हैं कि उस गुरुदेव ने बताया कि कीड़े पड़ जाते हैं उन लोगों को। नौकरी चाहे वो बड़ी से बड़ी करना चाहे हो, पर मुंह के बोल जो बोल दिए ना, वो लिखे गए, जो लिखे गए वो तो पूरे होके रहेंगे, वो माफ़ नहीं होंगे, जो माफ़ नहीं होंगे वो भुगतने पड़ेंगे। अगर सही होना है तो जाके गुरु जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ऐसा उस गुरुदेव जी ने कहा। तो हम उस बच्चे को भी कहते हैं कि हाँ बेटा, सच में ऐसा ही होता है कि जो जिस गुरुदेव जी ने आपको ऐसा बोला है ना, कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है कि जो गुरु निंदा कर देता है उसको राह नहीं मिलता, बीच में खड़ा हो जाता है, नरक में जाकर फिर जोनी में भूखकर फिर जन्म लेकर फिर अपना उद्धार कर पाता है। पर जो गुरु निंदा कर देता है उसको नरक नहीं मिलेगा, तो वो कैसे जन्म लेगा? वो बीच में अटक गया, रोने के सिवा। ऐसी कितनी ही करोड़ों अरबों, कितनी ही, जितनी गिनती नहीं, ऐसी चीजें, ऐसी कितनी ही रूह है, आत्मा है, जो इस ब्रह्मांड में भटक रही है, जिसको राह नहीं मिल रहा और तड़प रही है, माफिया मांग रही है। तो इसीलिए जो गुरु ने उस बच्चे को बोला, आपको बोला बच्चा, वो बिल्कुल ठीक बोला, सही बोला, ऐसे ही होता है। उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती। सबसे पहले अपना अहंकार त्याग दो। जो आपके मन में अहंकार आ गया ना, वो त्याग दो। गुरु के प्रति जो आपके मन में अहंकार है वो त्यागो। गुरु तारनहार है और आप अहंकार पति हो, अहंकार को त्याग दो। रावण ने कितनी पूजा पाठ की, सिर्फ अहंकार मार गया, है ना। अहंकार त्याग दो। हिरण्यकश्यप अहंकार ही हो गया, तभी मरा। तो फिर आप किस खेत की मूली हो? अहंकार त्याग दो। क्योंकि भगवान को, बाबा जी को, नाथ जी को, गुरु गोरखनाथ जी को, शिव गोरख जी को बच्चों का प्यार प्यारा है, उनको अहंकार प्यारा नहीं है। अपने गुरु के पास जाकर हमेशा ही अहंकार से बात मत कीजिए, वो नहीं तो आपको गलत फल मिलेगा। अच्छा बोलो, गुरु के प्रति अपने मन में अच्छी भावना लेकर आओ। गुरु के प्रति आप सदा ही अच्छा ही बोलो, गुरु के प्रति कभी मंदा मत बोलो, क्योंकि गुरु ही है जो आपको पार ले जाता है। जिसे कहते हैं ना पार ले जाना, वो क्या होता है कि मोक्ष से पार ले जाना। मोक्ष टिका नहीं, मोक्ष से पार ले जाना। तभी गुरु को पारनहार कहते हैं। पालनहार नहीं, पारनहार, पार निकालता है। तो आप उसकी निंदा बुराई कर रहे हो, आप उसको निंदा बोल रहे हो, तो फिर आप कैसे पार जाओगे? आप तो नहीं जाओगे, आप तो रहेंगे वहीं के वहीं, जहाँ के हो वहीं रहेंगे। इसीलिए अपने गुरु से माफ़ी मांगो, गुरु की शरण में जाकर नाक रगड़ो, ताकि जिन्होंने कुछ किया है गलत, तो अपने गुरु से माफ़ी मांग लीजिए, ताकि आपको आपके गुरु माफ़ कर दोबारा से वो उस पदवी पर ले आए। नहीं तो जीवन में भटकना है, भटकते रहोगे, जीवन तो सदा नहीं रहोगे, अमर तो तुम है हो नहीं। ठीक है, कि तुम अमर रहोगे, पछताना तो तब पड़ेगा ही जब शरीर साथ नहीं देगा। ठीक है, इसलिए अभी मौका है, तो मैं वही बच्चे को कहना चाहता हूँ कि मौका है, मौके को मौका समझकर आप गुरु शरण में जाकर आप नाक रगड़े, माफ़ी मांगे और उनकी शरण में जाकर फूल वगैरह चढ़ाएं। किसी की ना सुनो, किसी ने आपके साथ नहीं जाना, रूह अकेली जाती है। सिर्फ जो आपके कर्म है ना वो साथ जाते हैं, नाम संगे, या गुरु से जो दीक्षा प्राप्त हुई होती है वो जाकर। नाथ पंथ की तो दीक्षा बड़ी ऊंची है, स्वामी है ना नाथ सभी का। तभी ओम शिव गोरख, जय माता दी, जय बाबे।